श्रीमद् भागवत गीता इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। अगर हम बात करें कि भागवत गीता में जो सार है, जिसका सार भागवत गीता में मिलता है, वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए क्या है? पशुओं के लिए नहीं है। वैदिक ग्रंथ किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वानिंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार के कर्मों को उल्लेख है। सात्विक कर्म, पहला सात्विक कर्म, दूसरा राजसिक कर्म, तीसरा तामसिक कर्म। अगर इस प्रकार के आहार के भी तीन भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, लेकिन इन सब का अगर हम वर्णन देखें श्रीमद् भागवत गीता में उपदेश का ठीक से अगर उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा। हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। काहे कि जो आकाश क्या है, सनातन आकाश क्या है? ये चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है और कुछ समय तक रहता है। कुछ वस्तुएं जो है उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले लें या फल या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य और संसार है जिस विषय में हमें जानकारी है। आज उस संसार में अन्य प्रकृति है जो कि सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और आगे हम लोग और भी अध्याय में पढ़ेंगे कि हमारा और भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं। सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, ये सारे जो हैं, सारा अभिप्राय हम देखें तो सनातन धर्म को जागृत करना, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। अगर हम बात करें, किंतु यदि हम इस क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे यह सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। बात करें कि जहाँ पर भी आज के अपना जो काम करते हैं हम सभी, अगर मालिक मेरा एक है, परमेश्वर, अगर उनका काम समझ करके हम करें तो बहुत ही काम करने में आनंदित आती है।